गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक है कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो देख लेते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, देन हम लोग लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लिथोस्फेयर के बारे में भी देखेंगे कि लिथोस्फेयर में बेसिकली जो है वो हम लोग ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो जब हम लोग लिथोस्फेयर की शुरुआत करेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, ओशियन एंड देन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन्स क्या होता है। तो डोमेन्स बेसिकली बोला जाता है कि जो भी अर्थ का सरफेस है तो वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। मतलब कि जैसे घर में कुछ भी बनता है, अब जैसे हम लोग अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो चिकन का तो एग्जांपल ले नहीं सकते हैं। तो जैसे पनीर बनेगा तो पनीर बनने में किस किस चीज की आवश्यकता होगी, किस किस इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, तो पहले पनीर की आवश्यकता होगी। देन हम लोग को क्या लगेगा, प्याज लगेगा, ऑनियन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स लगेगा। तो वो जो डिफरेंट मटेरियल्स होगा तो वही मेरा क्या होता है, तो कंपोनेंट्स होता है। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब हो गया कि अर्थ का जितने भी सरफेस है वो मेनली 3 कंपोनेंट से ही मिलकर बने हुए। मतलब अर्थ जो है वो 3 ही कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, जिसमें वो कौन कौन है, तो जिसमें मेरा वो है पहला लैंड, सेकेंड है मेरा एयर एंड है वाटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैंड, एयर एंड वाटर, कौन कौन सा, लैंड, एयर और वाटर अर्थ का क्या है, जान है। कैसे? क्योंकि यदि लैंड नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, हम लोग कहाँ रहेंगे। प्लस जो भी प्लांटेशन है, प्लांट जो हम लोग वो करते हैं तो वो तो हवा में तो करेंगे नहीं, उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो लैंड फर्स्ट कंपोनेंट्स क्यों हुआ, क्योंकि बिना लैंड के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। सेकेंड क्या है, एयर। अब एयर के बारे में बोला जाता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनहेल ऑक्सीजन करते हैं एंड एक्सहेल क्या करते हैं, तो CO2 करते हैं। ठीक है, तो अब यदि एयर नहीं रहेगा तो फिर ना तो कोई भी हम लोग ऑक्सीजन ले पाएंगे एंड ना ही CO2 रिलीज कर पाएंगे। तो हम लोग का तो वैसे भी सर्वाइवल जो है वो विदाउट एयर कंप्लीट नहीं हो सकता है। एंड थर्ड क्या है, वाटर। और वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट वाटर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यही तीनों जो है वो अर्थ की जान है, प्राण है, जो बोलिए। तो इन तीनों के बिना अर्थ का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और इन तीनों के वजह से ही हम लोग अर्थ पर सरवाइव करते हैं। क्लियर है? अब लैंड नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा, एयर नहीं होगा फिर भी प्लांट नहीं होगा, कोई आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा, कोई एनिमल जो है वो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो वैसे भी अस्तित्व खत्म। वाटर नहीं रहेगा तो सेम चीज है, वाटर नहीं तो प्लांट नहीं, प्लांट नहीं तो ह्यूमन नहीं। अब इसको हम लोग गाना भी बना सकते हैं कि लैंड नहीं तो ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, एयर नहीं तो प्लांट नहीं, और जब प्लांट नहीं तो फिर ह्यूमन नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग जितने भी फूड्स के लिए हैं तो वो 2 सोर्स पे ही डिपेंडेंट जो भी होता है, तो वो 2 सोर्स पे डिपेंडेंट होता है। एक तो मेरा प्लांट्स होता है और सेकंड मेरा क्या होता है, एनिमल्स होता है। अब प्लांट्स कैसे होगा, तो हम लोग के घर में जितने भी भोजन आते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग फूड हो, एनर्जी गिविंग फूड हो या फिर प्रोटेक्टिव फूड हो, तो वो कहां से आता है, तो वो मेरा जो है वो कहां से आएगा, तो वो मेरा प्लांट से आएगा। और एनिमल जो है, तो एनिमल, अब एनिमल भी जो है वो उसके फूड्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, तो वो 3 तरीके का होता है, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एक ओमनिवोरस होता है। तो हर्बीवोरस भी किस पे डिपेंडेंट, प्लांट पे डिपेंडेंट। कार्निवोरस किस पे डिपेंडेंट, तो हर्बीवोरस पे। तो जब प्लांट नहीं तो हर्बीवोरस नहीं, जब हर्बीवोरस नहीं तो कार्निवोरस नहीं। और ओमनिवोरस क्या होता है, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो सर्वाहारी है, सब कुछ ठूसते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं एंड एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ कौन कौन होगा, लैंड होगा, एयर होगा एंड वाटर होगा। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग का क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं।
तो लिथोस्फेयर क्या होता है, तो इट इज अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑफ द अर्थ सरफेस। समझे? तो जो भी अर्थ का मेरा सॉलिड पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलेंगे। अभी लिथोस्फेयर कैसे इंपॉर्टेंट होगा, अभी जैसे कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि जो भी प्लांट होता है, जो भी हम लोग का रोड है, ब्रिज है, सब कुछ है, वो कहां होगा, स्थल पे ही होगा, जमीन पे ही होगा। और वो क्या होता है, तो वो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिथोस्फेयर को भी हम लोग कितने भाग में बांट लेते हैं, तो ये मेरा दो तरीके से इसको हम लोग समझने के लिए डिवाइड करते हैं। एक मेरा क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है, एंड सेकेंड मेरा क्या होता है, ओशियन होता है। क्लियर है दोस्तों? कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो कॉन्टिनेंट बोला जाता है कि इट इज अ ह्यूज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब कि काफी बड़ा यदि वो जमीन का टुकड़ा है तो वो मेरा क्या होता है, कॉन्टिनेंट चला जाता है। एंड ओशियन क्या होगा, जैसे ये इट इज अ ह्यूज लैंड फॉर्म बोल सकते हैं, लैंड मासेस बोलेंगे। एंड ओशियन क्या होगा, तो ये मेरा इट इज अ ह्यूज वाटर बॉडीज। कॉन्टिनेंट क्या होगा, इट इज अ ह्यूज लैंड मासेस, एंड ओशियन क्या होगा, इट इज अ ह्यूज वाटर बॉडीज। क्लियर है? यदि लैंड मासेस की बात की जाएगी, ह्यूज लैंड मासेस की, देन वो कॉन्टिनेंट होगा। एंड देन ह्यूज वाटर बॉडीज की बात की जाएगी तो वो मेरा क्या होगा, ओशियन होगा। क्लियर है? यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट, तो इट इज अ ह्यूज लैंड मासेस, मतलब वो बड़ा जमीन का टुकड़ा होता है। समझे? तो वो मेरा क्या होता है, कॉन्टिनेंट। अब जैसे कोई बड़े लोग जो होते हैं, मतलब कुछ लोग, जैसे आप लोग ये देखते होंगे जो हलवाई होता है, तो उसका जो कॉन्टिनेंट है, जो उसका पेट है, वो काफी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है? हम लोग को तो वैसे पेट ही नहीं है, काफी मतलब स्लिम फिट है हम लोग। तो जो भी कॉन्टिनेंट होगा वो मेरा ह्यूज लैंड मासेस, एंड जो ओशियन होगा वो ह्यूज वाटर बॉडीज। आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। डोमेन्स क्या होता है, तो अर्थ जो है, वो अर्थ का सरफेस जो है वो मेजर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और वही मेरा क्या होता है, डोमेन्स होता है। फिर मैंने बताया वो कंपोनेंट कौन कौन होंगे, तो लैंड होगा, एयर होगा, वाटर होगा। इन तीनों का ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब लैंड नहीं होगा, सर्वाइव भी नहीं कर सकते, एयर भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, तो हम लोग सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जैसे इधर चले जाएंगे हम लोग, तो मून की तरफ चले जाएंगे या फिर मार्स पे जाएंगे, तो वहां पे लैंड तो है बट देयर इज नो वाटर, सो हाउ कैन वी सर्वाइव ऑन मून, मार्स एंड लाइक मून? हम लोग वहां सर्वाइव भी नहीं कर सकते। बट ये जो अभी इलॉन मस्क है शायद, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो एक टेम्पररी कॉलोनी मार्स पे बना रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि हम लोग का जो आने वाले जनरेशन होगा, पोता होगा, पर पोता होगा, तो वो क्या करेगा, हम लोग को फोन करेगा, दादाजी आई एम गोइंग टू मार्स। हम लोग बोलेंगे चलो जाओ, बढ़िया है। तो वहां पे उस समय तक उस टाइप का कॉलोनी भी डेवलप हो सकता है, जिसकी सिक्योरिटी है। क्लियर है? तो अर्थ की यदि बात की जाए, अभी हम लोग अर्थ की बात करेंगे क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। ठीक है? तो अर्थ पे रहने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, लैंड, वाटर एंड एयर। फिर हम लोगों ने लिथोस्फेयर के बारे में देखा, तो ये क्या होता है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। उसके बाद इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर लिए, एक कॉन्टिनेंट देखें एंड एक ओशियन देखें। जिसमें कॉन्टिनेंट क्या होगा, तो जो लार्ज लैंड मासेस होगा, एंड ओशियन क्या होगा, तो मेरा जो ह्यूज वाटर बॉडीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओशियन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, लार्ज लैंड मासेस होता है। ठीक है? और टोटल अर्थ पे कॉन्टिनेंट कितना है, तो वो है 7। कौन कौन है वो हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, मतलब बड़ा से छोटा की ओर चलता है। ठीक है? जिसमें पहला कॉन्टिनेंट है मेरा एशिया, देन है अफ्रीका, थर्ड क्या है मेरा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ है मेरा साउथ अमेरिका, पांचवा है यूरोप, छठा अंटार्कटिका, एंड 7 कौन है मेरा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों? तो यदि कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए, तो
टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने होंगे आप लोग बताइए? तो टोटल कॉन्टिनेंट्स होंगे 7। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, यहीं पे इसको खत्म ही कर दिया जाएगा। यदि यहीं से क्वेश्चन आएगा कुछ भी तो यहीं से एकदम गर्दा उड़ाते चलना है। जिसमें पहला मेरा कॉन्टिनेंट क्या होगा? एशिया। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा और हम लोग हर कॉन्टिनेंट को बारी बारी से अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो पहला कॉन्टिनेंट मेरा क्या है? एशिया है। दूसरा क्या होगा? अफ्रीका। दूसरा कॉन्टिनेंट मेरा अफ्रीका। तीसरा कॉन्टिनेंट होगा मेरा नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड। चौथा कॉन्टिनेंट होगा साउथ अमेरिका। पांचवा कॉन्टिनेंट यूरोप। छठा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका एंड सातवां कॉन्टिनेंट मेरा कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। अब यदि आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो मेरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया है। यदि पूछा जाएगा कि विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो थर्ड लार्जेस्ट वही है एशिया, अफ्रीका। देन कौन होगा? तो नॉर्थ अमेरिका होगा। यदि पूछा जाएगा आप लोगों से कि विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वही तरीका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो पांचवा कौन है मेरा? यूरोप। छठा कौन होगा? अंटार्कटिका। और सबसे बउआ वाला कॉन्टिनेंट कौन होगा? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होगा मेरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि है कहां? मेरा सदर्न हेमिस्फायर है, जहां पे ये समर सीजन में क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है, जो हम लोग चैप्टर 3 में देख लिए थे। क्लियर है दोस्तों? तो टोटल कितना कॉन्टिनेंट होगा मेरा? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो 1 बाय 1 करके जितने भी कॉन्टिनेंट्स है और उस कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या मेंशन है उसको हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो आप उसको वहीं पे पटक के उड़ा दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। हैव अ वंडरफुल डे।